पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गांव में रहमान खान नाम का एक पठान रहता था। वो एक गैरतमंद, सादा दिल और मेहनती इंसान था। उसके चेहरे पर सख्ती ज़रूर थी, मगर दिल बहुत नरम था। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ दो चीज़ें कीमती थीं, उसकी माँ और उसकी इज्जत। रहमान खान रोज़ सुबह सवेरे उठता, पहाड़ों के रास्तों से गुजरता और मजदूरी के लिए करीबी शहर जाता। शाम को थका हारा वापस आता तो उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतज़ार कर रही होती। वो माँ के हाथ की सादा सी रोटी खाता और दिल में शुक्र अदा करता। लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि रहमान खान की पूरी दुनिया बदल गई। गांव के एक ताकतवर सरदार ने रहमान खान पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। रहमान खान ने लाख कस्में खाईं कि वो बेकसूर है, मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। गांव वालों ने भी सरदार के खौफ से उसका साथ न दिया। उस दिन रहमान खान की आंखों में पहली बार आंसू आए। वो गांव के बीच खड़ा था और लोग उस पर उंगलियां उठा रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर मैं बेकसूर हूं तो एक दिन सच जरूर सामने आएगा। मगर उस दिन के बाद रहमान खान की जिंदगी बदल गई। लोग उससे बात करने से कतराने लगे, काम मिलना बंद हो गया। गुर्बत और तन्हाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया। चंद महीनों बाद उसकी बूढ़ी माँ भी बीमारी की वजह से दुनिया से चली गई। माँ की कब्र के पास बैठकर रहमान खान देर तक रोता रहा। उसने मिट्टी को हाथों में पकड़कर कहा, अम्मा, मैंने कभी किसी का हक नहीं खाया, फिर भी मुझे ये सज़ा क्यों मिली? अब रहमान खान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो गांव छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकल गया। सालों बाद जब लोग इस गांव से गुजरते तो कहते थे कि रात के वक्त पहाड़ों में एक तन्हा आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, जो अपनी माँ को याद करके रो रहा होता है। लोग कहते थे वो आवाज़ रहमान खान की है, एक ऐसे पठान की जिसकी गुर्बत और झूठे इल्ज़ाम ने पूरी जिंदगी छीन ली।